नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भले ही कुछ महीने का समय बचा हुआ हो, लेकिन सूबे में अभी से ही सियासी गर्माहट तेज हो गई है। जैसे ही चिराग पासवान दिल्ली की जगह पटना की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी दिखाने लगे, एक नए एंगल शुरू हो गए। उसका असर ये हुआ है कि उनके साथ ही पार्टी के नेता और समर्थक बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने लगे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जेडीयू नेता नीतीश कुमार के लिए जोरदार कैंपेन चल रहा है। तेजस्वी यादव तो पहले से ही मैदान में हैं, बस कांग्रेस ने एक छोटा सा पेच फंसा रखा है। बिल्कुल उसी तरह चिराग की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करने के बाद एनडीए में भी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग ने बिहार के बाद कई तरह के बयान आने लगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बातें सामने आई हैं और चिराग पासवान के इस बयान के बाद जो उस पर प्रतिक्रिया आने लगी है, उसमें सबसे पहली प्रतिक्रिया विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दिया है। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर सीधा हमला उन्होंने बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार सरकार अनफिट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अस्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सरकार भी अस्वस्थ चल रही है। राज्य सरकार को ऑफिसर चला रहे हैं और लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में वो गट्स नहीं है जो उनके पिता रामविलास पासवान में हुआ करता है। रामविलास पासवान हमेशा दलित, शोषित और गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने अटल जी की सरकार से वैचारिक मतभेद और मुद्दों पर समर्थन वापस ले लिया था, मगर जिसने चिराग पासवान को अपमानित किया, आज वो उन्हीं के साथ हैं। वह केवल नाम के पीएम मोदी के हनुमान हैं। चिराग में सिर्फ बोलने का गुण है, करने का नहीं। आगामी चुनाव में उनकी पार्टी को कैसे अधिक से अधिक सीट मिले, इसके लिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिन पूर्व मुकेश सहनी ने चिराग को डटे रहने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि आपकी क्षमता 50 से अधिक सीट लड़ने की है। ये सलाह भी उन्होंने दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग आश्वस्त रहिए। उन्होंने चिराग के साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा था कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, भाजपा मेरे नाम से आपको डराएगी, लेकिन मैं एनडीए में वापसी नहीं कर रहा हूँ। इस तरह का राजनीतिक बयान और राजनीति में बयान बदलते हुए आप देखते रहे होंगे। दोस्ती और दुश्मनी कब बदल जाए, ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले चुनावी माहौल बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं, मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी हुई है। मेरा राज्य मुझे बुला रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है। मैं ज़्यादा समय तक केंद्र में नहीं रह सकता। इनके इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में कई तरह के रिएक्शन आने लगे हैं और हलचल भी बढ़ गई है। बेपरवाह चिराग पासवान ने ये तो साफ कर दिया है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन लगे हाथ ये भी बता दिया कि 2030 का विधानसभा चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में लौट आएंगे और चिराग पासवान की बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की संभावना तलाशी जा रही है। पूरी रणनीति तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो समझ में आ रही है वो कही जा सकती है कि ऐसे में कई सवाल जिसको लेकर के हर किसी के दिल में, हर किसी के मन में मंथन हो रहा होगा। सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान के निशाने पर फिर से नीतीश कुमार हैं? बची खुची जो बर्बादी का अंजाम तक पहुंचाने के लिए चिराग के मन में ये गुस्सा तो नहीं है कि उनकी पार्टी तोड़ने को से लेकर के केंद्र में उन्हें मंत्री नहीं बनने देने तक, उसके साथ साथ उन्हें उनका बंगला खाली करने के लिए मजबूर किए जाने तक, इसके साथ साथ उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनने देने और चाचा को मंत्री बनाने तक, उनकी पार्टी तोड़ने तक, उनका परिवार तोड़ने तक, इस सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं क्या ये सब कुछ चिराग पासवान का प्लान है या फिर भारतीय जनता पार्टी के मिशन जो है अधूरा रह गया है, उसको पूरा करने का ये पूरी रणनीति सोच समझ करके बनाई गई है। मतलब ये कि चिराग पासवान ये सब अपने मन से कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा चिराग पासवान को हथियार बनाकर तेजस्वी यादव को टारगेट करने की रणनीति तो नहीं बना रही है।
या क्या चिराग पासवान खुद अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जुगाड़ करके मुख्यमंत्री बन सके। आपको बता दें कि सवाल तो और भी कई हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान भाजपा का झुंझुना बने रहने से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। और जो चर्चा थी कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़कर उनकी मां को पिता की जगह राज्यसभा भेजकर और चाचा को मंत्री बनाकर जो दर्द दिया है, वो सब भी बातें उनके मन में होगी। उनकी मां को भी राज्यसभा भेजे जाने की बात चल रही थी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से भी उन्हें नाराज़गी रही है कि उन्होंने उनकी पार्टी को टूटते हुए देखा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से भी वो बदला लेना चाहते हैं? खैर, चुनावी साल है, ऐसे में उठापटक तो होते रहेंगे और बिहार को जैसा जो फैसला करना है और जिस तरह का फैसला आगे वो करेंगे विधानसभा चुनाव में, उस परिणाम से देश की दशा और दिशा तय होगी। बिहार जब भी कोई जनादेश देता है तो उसके बाद देश भर में उसकी चर्चा होती है और देश का मिजाज भी उसी तरह से बदलता है। आने वाले वर्षों में बिहार के पड़ोसी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा हर हाल में बिहार फतह करना चाहेगी, तो वहीं बाकी के दल भी और नेता भी चाहेंगे कि आगामी सरकार में उनका दबदबा और पावर बढ़े। इसके लिए सीट शेयरिंग से पहले माहौल बनाने और दबाव बनाने के लिए भी इस तरह की बातों को किया जा सकता है या प्रतिक्रिया दी जा सकती है। बिहार में चुनाव हर बार महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि इस देश की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल बनने वाला है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन सहित अन्य कई बातें आपके सामने आने वाली हैं। आपको बता दें कि इनसाइड स्टोरी में हम आपको लगातार बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं। इंतजार कीजिए, कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हो रहा है और बिहार आने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातों का एक बड़ा पिटारा लेकर के आ रहे हैं। उन सौगातों के पिटारे से क्या निकल करके आता है और उस सौगात को किस तरह से, किस तरीके से स्वीकार करते हैं नीतीश कुमार, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के रस्साकसी जारी है। जहां एक तरफ चिराग पासवान के बयान के बाद कि वो बिहार लौटना चाहते हैं, खलबली एनडीए में मची हुई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी, इंडिया गठबंधन में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने पेच फंसा रखा है, जिसकी चर्चा हमने आपको किया। अब ऐसी स्थिति में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या निकल करके सामने आता है। अभी तक तो बयानों तक ये सीमित है, क्या इस तरह की बातें मूर्त रूप भी लेंगी और क्या प्रैक्टिकली ऐसा संभव भी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का कमान किसके हाथ में जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी